बिजली के बिलों में 90% तक कमी। अब हर पंखा बनेगा डीसी पंखा। ना कोई कार्ड की ज़रूरत, ना कोई सर्किट की ज़रूरत, और ना ही अब आपको पुराना पंखा देकर नया पंखा ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। बैटरी से चलाएं, सोलर से चलाएं, बिजली से चलाएं। अब आपका बिल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको एक एसी पोजिस्टर फ़ैन और टेबल फ़ैन को डीसी में तब्दील करना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप अपना बिजली का बिल कम कर सकोगे बहुत आसान तरीके से। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। फ्रेंड, चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये हमारे पास एक पोजिस्टर फ़ैन जो है वो काफ़ी अरसे से हमारे पास ख़राब पड़ा हुआ था। ये लग रहा आज के दिन काम आना था, जो हम आपको सिखाएंगे इस पर डीसी फ़ैन बनाना। तो फ्रेंड, हमने इससे के साथ क्या करना है, हमने सबसे पहले इसे खोलना शुरू करना है। जिस तरह मैं खोलूँगा आपने उस तरह इसे खोलना है और उसके स्पेयर पार्ट संभाल के रखने हैं। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट की ग्रिल होती है वो खोलेंगे। तो ये ग्रिल का जो है उसके साइडों पे इसके पुश किए हुए क्लम्प लगे होते हैं, वो आपने किसी भी प्लास की मदद से या हाथ की मदद से ऊपर करने हैं, तो फ्रंट की ग्रिल निकल जाएगी। तो फ्रेंड, आप वीडियो में दोस्त कई कहते हैं कि आप बोलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं अब बोलूँगा नहीं तो फिर जो है वीडियो के अंदर साउंड तो मैं नहीं लगा रहा, तो पीछे से जो है अजीब सी बातें, शोर की बातें आएंगी, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। फ्रेंड, मेरी तो मजबूरी है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपके पंखे के साथ पर लगे हों तो आपने पहले पर खोलने हैं, फिर बैक ग्रिल खोलनी है। तो हमारे पंखे के साथ पर नहीं थे, इसलिए हम बैक ग्रिल खोल रहे हैं। हमने पर पहले किसी पंखे को लगा दिए थे, तो ये पंखा स्पेयर हमारे पास पड़ा हुआ था काफ़ी अर्से से। तो अब हमने बैक ग्रिल खोल लिया है। इसके दो पेज साइडों पे होते हैं, दो पेज वो खोल लेने हैं। तो खोलने के बाद फ्रेंड इस तरह कुछ हो जाएगा। अब हमने इसका जो बैक कवर खोलना है और उसके साइडों पे पेज लगे होंगे 3, वो आपने पेज भी उतार लेने हैं और कोई भी पेज आपने फेंकना नहीं है। इसके बाद इसके कनेक्शन हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसके पहले के हमने किए थे। इसके बाद हम निचली वाली किश्ती खोलेंगे, 1 पेज या 2 पेज लगे होंगे नीचे, वो आपने उतार लेने हैं, तो एक सी किश्ती भी उतर जाएगी। इसके बाद हमने जो नीचे आपको एक पतरी नज़र आ रही होगी, इस पतरी का भी एक पेज लगा होगा, वो भी आपने खोल लेना है। खोलने के बाद पंखा कुछ इस तरह हो जाएगा, आपके सामने नज़र आएगा। तो अब हमने जो है इसके गज़ निकालना है जिससे पंखा घूमता है, तो उसके भी 2 पेज लगे होंगे, वो भी पेज हमने खोल लेने हैं। तो और ये शाफ्ट को हम ऊपर को खींच लेंगे, तो ये इसका जो गज़ है बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद एक गरारी लगी हुई छोटी सी इसके अंदर, वो गरारी भी हम बाहर निकाल लेंगे और कोई भी चीज़ हमने घुमानी नहीं है, संभाल के रखनी है। ठीक है फ्रेंड, तो पंखा कुछ आपको इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हमने कहते हैं क्या करना है, इसके कनेक्शन जो पीछे तारों के वो आपने काटने, तो तमाम कनेक्शन काट लें, तारों को जो फालतू लमक रही हैं, ताकि कोई आपको रश नज़र ना आए। तो हम इसके कनेक्शन जो है वो सारे उतार देंगे, जो कैपेसिटर लगा है वो सारा कुछ उतार देंगे, हमें इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। तो फ्रेंड, आपने ये देखना है, अगर आपका पंखा दोनों साइड से खुलने वाला है तो आपने फ्रंट से जो है इसके पेज खोल लेने हैं। अगर बैक साइड पे खुलने वाला तो पिछली साइड से पेज खोलें, अगर फ्रंट से खुलने वाला तो आपने फ्रंट से पेज खोल लेने हैं। जिस तरह मैं खोल रहा हूँ, ये हमारा पंखा जो है दोनों साइड से खुलने वाला है, तो हम फ्रंट से खोल लें। तो हमने फ्रेंड इस तरह जो है 4 पेज लगेंगे फ्रंट के पे आपके पंखे के, तो चारों पेज जो है हमने उतार लेने हैं। फ्रेंड, जब तक हम पेज खोल रहे हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करके जाना है और अच्छा सा कमेंट्स भी देना है। तो फ्रेंड, हमने इसके चारों पेज खोलने के बाद इसका जो अगला कवर है वो बड़े आराम से निकल आएगा इस तरह बाहर। तो बाहर कवर ये निकला है हमारा। अगर जो आपका बैरिंगो वाला होगा तो आपने पीछे से चोट लगानी है थोड़ी सी और ऐसे शाफ्ट बाहर निकाल लेनी है। ठीक है फ्रेंड, अब हमें ये शाफ्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही इसका अगला कवर चाहिए। तो ये ऐसा कुछ आपका पंखा जो है नज़र आएगा जिस तरह आपके सामने है। अब फ्रेंड हमने क्या करना, अब हमने फ्रेंड एक मोटर ख़रीदनी है, डीसी मोटर, और मैं आपको दिखलाता हूँ कि डीसी मोटरें कौन सी हमारे पास मौजूद है। ये देखें फ्रेंड, हमारे पास मुख्तलिफ़ जो है किस्म की डीसी मोटरें पड़ी हुई हैं 12 वोल्ट की। मैं अब आपको दिखलाता हूँ कि इसमें कौन कौन से हमारे पास मॉडल पड़े हुए हैं। तो ये 12 वोल्ट की मोटरें हैं और ये सप्लाई पे भी चल जाती हैं, सोलर पे भी चल जाती हैं और ये बैटरी पे भी चल जाती हैं। 12 वोल्ट की बैटरी थी, इस पर भी चल जाती हैं। ये देखें फ्रेंड, एक मोटर है 12 वोल्ट की और ये एग्जॉस्ट फैन के अंदर बहुत अच्छी फिट होती है। इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई मेरी आईडी पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। ये देखें, ये भी 12 वोल्ट की मोटर है और पीछे से जो है बिल्कुल प्लेन है, पीछे से निकली भी नज़र नहीं आ रही है आपको ये। और ये इसका जो छज्जा भी बड़ा है और इसकी हवा भी बहुत तेज़ है। ये दूसरी, ये भी 12 वोल्ट की मोटर है, मगर ये पीछे से आपको नज़र आ रही है, पीछे से
फ्लेम नहीं है, पीछे को निकली हुई मोटर है। और ये भी एक 12 वोल्ट की मोटर है। आपको जो भी 12 वोल्ट की बाजार से मोटर मिल जाए आपने यहाँ लगानी है। और ये देखें, ये आम मोटरें जो है मिल जाती हैं, अब तो हर जगह पे मार्केट में जो है ये बिकने शुरू हो गई हैं। तो ये देखें फ्रेंड, अगर आप ऐसी मोटर मिलेगी तो आप ऐसे करके से लगाएंगे। ये देखें मोटर जो है बिल्कुल अंदर चलेगी और जो है बॉडी के साथ जो पंखा वो लग गया। ठीक है फ्रेंड, मगर हमने जो है इसे थोड़ी बड़ी लगानी है मोटर, तो ये आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर जो आपको छोटी लगानी हो तो आप छोटी भी लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, अगर बड़ी लगानी तो आप बड़ी भी लगा सकते हैं पंखा ये 12 वोल्ट का। ठीक है, अब हमने इसे उतार लेना है कि हमने क्या बड़ा लगाना है थोड़ा इससे। तो अब हम जो है दूसरा जो है हमने जो हमारे पास पड़ा हुआ है पंखा 12 वोल्ट का, ये हम लगाएंगे। इसकी हवा भी बहुत अच्छी है और इसका जो प्रेशर हवा का बहुत ज़्यादा है, तो ये हम लगाएंगे पंखा। ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ ये पीछे से प्लेन भी है और ये हमने कैसे फ़िट करनी है मुकम्मल, ये मैं आपको दिखलाऊँगा। तो ये अब हम मोटर इसके साथ फ़िट करेंगे, कैसे फ़िट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आज हमने किसी भी खरादी के पास किसी भी शॉप पर नहीं जाना है, आज तमाम काम यहीं होगा फ्रेंड, इसी दुकान पर होगा हमारी शॉप पे। तो हमने फ्रेंड इसका जो है पंखे का कवर जो फ्रेंड का जंगला जो वो उतार लेना है और तमाम जो इसकी क्लम्प सेट होगी वो खोल लेने हैं, प्लास की मदद से या हाथ की मदद से खोल लेंगे। तो फ्रेंड जो दोस्त चैनल पे न्यू आया है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। फ्रेंड इस तरह कुछ आपको नज़र आएगा जब आप इसका कवर फ्रेंड का उतार लेंगे फ्रेंड का। और अब हमने इसे फ़िट करना है, तो सबसे पहले इसके बैक जो तार है वो हम यहाँ से अंदर करेंगे और बैक साइड से तार हम निकाल लेंगे। पीछे पंखे के सुराख होते हैं, हर पंखे के पीछे सुराख होता है, तो आपने यहाँ से तार जो है बैक साइड पे खींच लेनी है। ठीक है फ्रेंड, और ये जो फ्रंट है इसको हमने जो है इसके साथ फ़िट करना है। अब फिट किस तरह करना है, कोई वेल्डिंग नहीं करना है। हमारे जो बेसिकली जो हमारा पंखा था उसके पीछे पहले ही जहाँ से हमने पेज खुले हुए थे वहाँ जो है मूस फिरा हुआ है और सुराख हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो हमने ये देखना है कि हमारे पंखे का सुराख कहाँ है। जो हमारा पुराना पंखा जो है उसके सुराख देखने हैं। और जो हमने पेज फ्रंट के खोले थे, ये देखें इसके सुराख नज़र आ रहे हैं आपको, ये थे सुराख, 4 सुराख सेट होंगे, हमने से 2 सुराख जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो हमने जो पेज खोले थे इसके यहाँ से उतारे थे फ्रंट के, वो पेज हमने वहीं दोबारा फिट करने हैं। तो हमें एक एक वाशल साथ में लगाएंगे पेचों के और पेज को हम इसमें कसेंगे। जिस तरह मैं कस रहा हूँ आपने इस तरह जो है जाली से सुराख जाली में बने हुए पहले बैक साइड की ग्रिल में, तो यहाँ हम पहले एक पेज जो है कस लेंगे, फिर उसके मुखालिफ समझेंगे उसके दूसरी साइड पे हम दूसरा पेज लगाएंगे। पहले एक पेज हमने आर्जी तौर पे लगा लिया है, फिर हमने पूरा से कसा नहीं है, और फिर हम दूसरा जो नीचे वाला उसका पेज जो है वो भी लगा लेंगे। जाली के वहाँ से आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे, जो पिछले सुराख हैं इसके उसमें मूस फिरा हुआ है। आपको कुछ भी करना पड़ेगा, वही पेज जो है आपको सिर्फ वाशर लगा के कसने पड़ेंगे, आपको कोई सुराख नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपको वेल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब आपने पेचकस की मदद से इसके जो है वो पेज कसने हैं। आपने इस तरह टाइट करना है कि पंखा जो हमारा ये वाला पंखा है पिछली वाली बॉडी के साथ जुड़ जाए जाकर, तो इतना आपने टाइट करने हैं। वाशर लाजमी लगानी है, वाशर बगैर आपने से नहीं टाइट करना है। तो फ्रेंड ये देखें, ये जो हमारा पंखा जो है वो फिट हो गया है। अब हमने जो है इसका जो फ्रंट की ग्रिल खोली थी वो हम इसी पंखे की ग्रिल लगाएंगे, जो हमारा डीसी पंखा है इसकी ग्रिल। दूसरे पंखे के हमें ग्रिल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसी की ग्रिल लगानी है। और इसकी जहाँ जहाँ से हमने इसके सुराख हो गए 2 साइडों पे, उन सुराखों में फंसाना है और साइडों के क्लम्प जो इसके बंद करेंगे। फ्रेंड मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है डीसी फ़ैन के मतलब, सीलिंग फ़ैन को भी मैं डीसी फ़ैन करना बताया हुआ है, एग्जॉस्ट फ़ैन को डीसी फ़ैन करना मैंने सिखाया है। तो आप मेरी आईडी पे जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सी वीडियो मेरी बनी हुई है डीसी फ़ैन के मतलब। तो फ्रेंड ये देखें जो है इस तरह कुछ तैयार हो जाएगा और ये बहुत अच्छा लग रहेगा। और ये हवा इसकी कम नहीं होगी, हवा बहुत ज़्यादा इसकी हवा होगी और ये बिजली की बहुत बचत करेगा, क्योंकि ये सप्लाई पे भी चल जाएगा, सोलर पे भी चल जाएगा, बैटरी पे भी चल जाएगा। मैं आपको चला के चेक करूँगा, पहले हम इसको मुकम्मल कर लें। तो जैसे जैसे हमने इसे खोला था वापस फिट करेंगे। पतली जो हमने खोली थी और जो सा पेच हमने उतारा था खोला था हमने, वो पेच हम दोबारा लगाएंगे। एक नीचे पेच खोला होगा आपने, वो दोबारा आपने इस गरारी के साथ टाइट कर लेना है और लाजमी ये चीज़ें लगानी है वापस, इसलिए कि पंखा आपका आगे पीछे नहीं होगा, ये एक जगह पे यानी कि स्टिल रहेगा। अगर आप ये पतरी नहीं लगाएंगे तो पंखा आपका जो है हवा के साथ आगे पीछे घूमता रहेगा। तो ये पतरी हमने लगा लेनी है, फिर हमने इसकी गरारी रखनी है जहाँ से हमने गरारी निकाली थी, फिर वो गज जो हमने निकाला था वो गज वापस लगाएंगे। गज को थोड़ी सी हम चोट लगाएंगे क्योंकि गज जो है नीचे गरारी में जाके फ़िट हो जाए। तो इस तरह जो है वो गज जो है गरारी में नीचे जाके फ़िट हो जाएगा। और इसके जो हमने क्लम्प खोला था वो क्लम्प लगाएंगे और 2 के साथ जो पेज थे वो भी हम टाइट कर लेंगे।
तो फ्रेंड अगर जो हम इस तरह जो है पंखे डीसी पे कर लें, सीलिंग फ़ैन भी कर लें, एडजस्टर फ़ैन भी कर लें, वॉल फ़ैन भी कर लें, तो हम काफ़ी बिजली की बचत कर लेंगे, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और सबसे ज़्यादा पंखे ही चलने हैं। तो ये फ्रेंड इसकी जो 2 तारें हैं जो पंखे की हमने लगानी है, ये हमारा बैक साइड का कवर है। और हमने अगर जो सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन करना है ऑन ऑफ के तौर पर, तो हम इसका कनेक्शन साथ में करेंगे। अगर आपने नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट तारें बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसका कनेक्शन करेंगे ताकि पंखा हमारा ऑन ऑफ यहाँ से भी हो जाए और स्पीडें काम नहीं करेंगी, बस ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा। हमने क्या करना है, जो सिलेक्टर स्विच होता है उसकी 3 स्पीडें होती हैं, तीनों जो तारें जो हैं हमने उसको छील के एक पॉइंट बना लेना है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको फिर बताता हूँ कि तीनों तारें जो स्पीडों की होती है सिलेक्टर स्विच के ऊपर लगी होती हैं, 1 2 3 लगी होती हैं। ठीक है, हमने तीनों तारें जो छील लेनी है, उसका हमने एक पॉइंट बनाना है, क्योंकि इस पंखे की जो स्पीडें नहीं है, एक ही स्पीड होती है, तो उसका हमने जो है एक पॉइंट बनाना है। तीनों को छीलने के बाद हम इकट्ठे जोड़ लेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे इसका। तो तारें हमने छील लिया, अब हम तीनों को इकट्ठे ज्वाइन कर देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने कनेक्शन किस तरह करने। बहुत आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसका। क्लोज़ करके मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखें सिलेक्टर स्विच अंदर से ये तीनों हमने पॉइंट इकट्ठे जोड़ दिए हैं और एक जो हमने मेन दी हुई है सिलेक्टर स्विच का दी हुई है, ये देखें, और जो ऊपर के 3 तारें हमने इकट्ठे जोड़ दिया है। ठीक है, और एक हमारे पास सिरा जो बच गया मेन का, एक हमने मेन यहाँ दे दिया और एक सिरा हमारे पास बच गया मेन का। हमारे पास 2 पॉइंट बच गए हैं, हो गए हैं। अब एक जो हमने पॉइंट मेन का है वो हमने जो हमारा 2 तारें आई हुई पंखे की जिस मर्जी तार के साथ एक के साथ लगा देना है। दूसरी हमने जो तीनों तारें जोड़ी थी, दूसरी हमारे पंखे की तार जो है उससे लगा देनी है और लगाने के बाद हम इसे जो है इसके पर टेप कर लेंगे। टेप आपने लाजमी करनी है, चाहे पंखा 12 वोल्ट का है या 220 का हो, टेप आपने लाजमी करनी है। ठीक है फ्रेंड, टेप हम इस पर कर देंगे। करंट तो नहीं पड़ता, लेकिन कहीं आपस में तारें ना जुड़ जाए तो हमारी सप्लाई, हमारा सोलर, हमारी बैटरी वो ख़राब हो जाएगी। तो इस पर भी हम टेप जो कर लेंगे। टेप करने के बाद फ्रेंड हम इसे बंद करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड नीचे की इसकी किश्ती जो है वो हमने बंद नहीं की थी, इसके भी हम 2 पेच लगा देंगे, तो ये भी अपनी जगह पे जो है फिक्स हो जाएगी। जो चीज़ें हमने खोली थी दोबारा हमने लाजमी टाइट करनी है ताकि ये मुकम्मल पंखा जो हमारा बन जाए। ये ना कि कोई चीज़ें रह जाएँ, तो सारी चीज़ें हम दोबारा जो है लगा लेनी है। जो चीज़ें हमने नहीं लगानी थी वो आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें हमने नहीं लगाई है। तो फ्रेंड इसके बैक का कवर लगा के हम उसके जो पेच खुले थे वो भी फ्रेंड हम टाइट कर लेंगे। 3 पेच होंगे, हमने तीनों पेच जो है लगा लेने हैं। तो फ्रेंड इस तरह एक पुराना एसी फ़ैन जो हमारा वो डीसी फ़ैन में तब्दील हो जाएगा और हमारी काफ़ी बिजली की बचत होगी, क्योंकि जो एक एडजस्टर फ़ैन जो है वो स्टैंड वाला पंखा जो है वो 250-300 वाट जो है वो इस्तेमाल करता है। तो इस तरह हमारी काफ़ी जो है बिजली की बचत हो जाएगी, क्योंकि 12 वोल्ट पे पंखा हमारा चलेगा और ये हमारे सोलर पे अगर लगा तो सोलर पे चला लेंगे। बैटरी है हमारे पास, बैटरी पे चला लेंगे। 12 वोल्ट की सप्लाई है तो 12 वोल्ट की सप्लाई पे चला लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा मुकम्मल जो पंखा तैयार है। मैंने काफ़ी डीसी फ़ैन के बाद मतलब जो है वीडियो बनाई हुई अपनी आईडी में, तो लाजमी जाकर मेरी आईडी का विज़िट करें। फ्रेंड ये हमारे पास छोटी सी सप्लाई है 12 वोल्ट की, जो हम अपने नेट की डिवाइस को लगाते हैं हमारे पास। ये हम इससे आपको चला के चेक कराएँगे। अगर जो आपके पास सोलर पैनल तो आप इससे चला सकते हैं। तो हम इसके तारें लगाएंगे, जहाँ मर्जी आप तार लगा सकते हैं। ये जो पंखे हैं ना एसी डीसी पंखे जो हैं, सॉरी एसी डीसी नहीं, खाली डीसी पंखे, ये जलते नहीं हैं। अगर जो आपने इस साइड पे लगाया, ये देखें अभी उल्टा चल रहा है, हम तार उल्टाएंगे तो ये सीधा चलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों साइड पे मोटरें चलती हैं, डीसी मोटरें होती हैं, तो इसमें कोई भी ख़तरा नहीं कि मोटर जल जाएगी आपकी। ठीक है फ्रेंड, अब हम तार उल्टाएंगे तो जो हमारे पंखे के चक्कर है वो सीधे हो जाएंगे, यानी कि हवा हमारी फ्रंट पे आएगी, नहीं तो बैक साइड पे जा रही थी। ये देखें फ्रेंड, आप ये देखें सीधा चलना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी इसकी हवा है। ये नहीं कि बिजली की बचत करें तो हवा कम हो जाएगी, हवा बहुत अच्छी हवा इसकी है, बिल्कुल ठीक हवा इसकी दे रहा है ये पंखा हमारा डीसी फ़ैन। तो फ्रेंड इसी तरह हम आप कूलर में लगा लें तो ये कूलर में हमारा डीसी फ़ैन काम करेगा। अगर जो हम सीलिंग फ़ैन में इस्तेमाल करें तो ये सीलिंग फ़ैन में भी हमारा बहुत अच्छा काम ये पंखा करता है, और हम इस सब एडजस्टर फ़ैन में कर रहे हैं। इसी तरह आप इसे टेबल फ़ैन में फिट कर सकते हैं। टेबल फ़ैन जो छोटा था एडजस्टर फ़ैन से, तो आप इसमें छोटी मोटर फिट कर लेंगे टेबल फ़ैन में, और जो एडजस्टर फ़ैन है उसमें बड़ी मोटर फिट कर लें ये वाली, और जो दूसरी मोटर है वो टेबल फ़ैन में कर लें, क्योंकि टेबल फ़ैन छोटा आता है। तो फ्रेंड ये हमारा मुकम्मल जो है डीसी फ़ैन तैयार हो गया एडजस्टर।
तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है जिसमें घरेलू वायरिंग के बारे में बताया हुआ है। वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग की मैंने बहुत से फ़ॉल्ट की वीडियो बनाई हुई है, जो वॉशिंग मशीन में बहुत से फ़ॉल्ट आते हैं। स्पिनर के जो जितने भी फ़ॉल्ट आते हैं उसमें ख़राबी होती है उसकी मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। मैक्रो ओवन में जितने भी फ़ॉल्ट आते हैं मुख्तलिफ फ़ॉल्ट की मैं तमाम की वीडियो बनाई हुई है। आप घर में मैक्रो ओवन सही कर सकते हैं। मैंने वाटर पम्प की बहुत सी वीडियो बनाई है और तमाम फ़ॉल्टों के बारे में बताया हुआ है मुख्तलिफ वीडियो में, तो आप अपने घर में वाटर पम्प भी ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र रिपेयरिंग की मैंने वीडियो बनाई हुई है, सीलिंग फ़ैन रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, एडजस्टर फ़ैन रिपेयरिंग की वीडियो बनाई है, एग्जॉस्ट फ़ैन रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, यूपीएस रिपेयरिंग की मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक ओल्ड यूपीएस को आप कैसे सोलर पैनल में तब्दील कर सकते हैं इस पे मैंने मुकम्मल तफसील से काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। सोलर पैनल के बारे में मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। सोलर पैनल की कापियों के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी 1 नंबर कापी है कौन सी 2 नंबर कापी है, ए बी कैटेगरी, तमाम सोलर पैनल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप मेरी आईडी का लाजमी विज़िट करें। फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल वहाँ वेस्ट नहीं होगा, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।